हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ पीवाईक्यू सीरीज। इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर के पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे फ्रॉम 2024 पीसीएम सेशंस। टोटल 16 सेशंस में 48 क्वेश्चंस आए थे, विच मींस 3 क्वेश्चंस पर सेशन। ओके, 3 क्वेश्चंस आए थे हर सेशन में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे एवरेजली। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन स्टेट्स दैट which from following expressions is used to calculate E cell for the following cell at 25 डिग्री सेल्सियस। Pb सॉलिड, Pb डाई पॉजिटिव 1 मोलार है, Ag प्लस 10 मोलार Ag सॉलिड। ठीक है, अब पहले तो हमको इसका एक रिएक्शन लिखना बहुत जरूरी है ना। यहां पे देखो, यहां पे ये हो गया एनोड और ये हो गया कैथोड। ठीक है, अब एनोड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा क्योंकि वहां पे ऑक्सीडेशन होगा। तो Pb सॉलिड विल गिव Pb डाई पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कौन करेगा, Ag प्लस, है ना। तो रिएक्शन क्या आएगा, Ag प्लस, है ना, विच इज 10 मोलर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए 2 रहना पड़ेगा। इट विल गिव यू 2 Ag सॉलिड, यहां पे 1 मोलर है। सो ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या हो जाएगा, एडिशन करना पड़ेगा। 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, तो Pb सॉलिड प्लस 2 Ag पॉजिटिव 10 मोलर गिव्स Pb डाई पॉजिटिव विच इज 1 मोलर, कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, प्लस 2 Ag सॉलिड। समझा। अब यहां पे क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं, मतलब यहां पे n की वैल्यू कितनी है, 2। अब ई सेल का इक्वेशन क्या लगाएंगे हम लोग, ई नॉट सेल माइनस 0.0592 अपॉन n log टू द बेस 10। अब प्रोडक्ट में कॉन्सेंट्रेशन इसका नहीं लिखेंगे क्योंकि वो सॉलिड है, सॉलिड के कॉन्सेंट्रेशन से नहीं लिखते हैं। तो क्या आएगा, Pb2 पॉजिटिव अपॉन, इधर इसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सॉलिड है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन आयन है ये, लेकिन उसके आगे जो है उसका कोएफिशिएंट जो है, नंबर जो है वो 2 है, तो वहां यहां पे आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया ई नॉट सेल माइनस 0.0592 अपॉन 2 log टू द बेस 10 1 अपॉन 10 जो है इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है 10 का स्क्वायर कितना हुआ 100। ठीक है, समझा। अब जब मैं ये log ऊपर नीचे कर दूंगा तो माइनस का हो जाएगा प्लस, तो ई नॉट सेल दैट इज इक्वल टू प्लस, इसको सॉल्व किया 0.0296 log 100 टू द बेस 10। बेटा इसकी वैल्यू जो है ये है 2, इसकी वैल्यू 2 आती है। कैसे 2 आती है बता देता हूं, यहां पे log टू द बेस 10 100 यानी 2 आता है, 10 टू द पावर 2 सामने आ गया, 2 log 10 टू द बेस 10 which is 2 into 1 which is 2। क्लियर। तो यहां पे 2 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ई सेल का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा ई नॉट सेल प्लस 0.0592 वोल्ट्स। तो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, which from the theoretical question है, which from the following is not true, मतलब false है about electrolysis of molten NaCl। molten NaCl में Cl2 gas is liberated at anode, correct। Na is deposited at cathode, ये भी correct है ना। the decomposition of NaCl into Na solid and Cl2 gas is spontaneous, incorrect। ये नॉन स्पॉन्टेनियस है क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, याद रखो, है ना। गैल्वेनिक सेल के सारे प्रोसेसेस स्पॉन्टेनियस होते हैं अगर ई सेल ग्रेटर देन 0 होता है तो, है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड टू कैरी आउट रिएक्शन, ये भी करेक्ट है क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगती है इलेक्ट्रोलिसिस में, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। तो नॉट करेक्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पे, नॉट ट्रू स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, द रेजिस्टेंस ऑफ डेसीमोलार, है ना, डेसीमोलार सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 30 ohms। कैलकुलेट कंडक्टिविटी of solution if the cell constant is 0.33 per centimeter। बेटा कंडक्टिविटी का फॉर्मूला जो है ना, दैट इज B/R, वेयर B इज सेल कांस्टेंट, इसको सेल कांस्टेंट बोलेंगे। सेल कांस्टेंट कितना है 0.33, रेजिस्टेंस कितना है
30 है ना। इसको मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे है ना, इसको लिखूंगे 33 इंटू 10 टू द पावर -2 और इसको लिखूंगा 3 इंटू 10 टू द पावर 1, ये 11 हो गया। तो k का वैल्यू 11 इंटू 10 टू द पावर -3 विच इज 0.011 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स उसका यूनिट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल ऑफ 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन इज 120 ओम। रेजिस्टेंस दिया है, कंडक्टिविटी भी दिया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट है ना। अभी देखो सेल कांस्टेंट जो होता है वो होता है k इंटू आर। k यानी क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है। कंडक्टिविटी कितना है 1.64 10 टू द पावर -4 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 120, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया, 16.4 इंटू 12 इंटू 10 टू द पावर -4, 12 4 सा 48, 4 कैरी, 12 6 सा 72 प्लस 4 76, 7 कैरी, 12 1 सा 12 प्लस 7 19 इंटू 10 टू द पावर -4, तो ये हो गया 0.01968 है ना बी, और इसका यूनिट क्या आएगा सेंटीमीटर इनवर्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर। वैसे भी ये नंबर सिर्फ एक ही इसमें था तो हम डायरेक्ट भी टिक कर सकते हैं, ये नंबर जो है कहीं पे कहीं और नहीं दिख रहा है तो डायरेक्ट टिक किया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस ऑकर ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ लीड एक्यूमुलेटर। लीड एक्यूमुलेटर में H2SO4 कंज्यूम होता है डिस्चार्जिंग वाले प्रोसेस में, देखो हर जगह है ना, उसकी रिएक्शंस याद होनी चाहिए। तो करेक्ट यहां पे H2SO4 इज कंज्यूम्ड है ना। तो फिफ्थ का आंसर जो है वो है बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू लिबरेट 0.1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड है ना। अपने को 0.1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस ये करना है ना। अब हमको क्लोरीन के बारे में पता है ना, Cl जो होता है 2Cl माइनस होता है ना, उसको लिबरेट करने के लिए यहाँ पे है ना हमको 2 इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे, तो इट विल लिबरेट Cl2 गैस, ठीक है। समझा ये रिएक्शन, समझा। ओके सॉरी ये रिएक्शन थोड़ा सा अपना गलत हो गया है ना। ये जो 2Cl माइनस है इट विल बी Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एनीवेज, अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमको यहाँ पे कितने मोल्स लग रहे हैं, 2 मोल्स लग रहे हैं। जब 1 मोल क्लोरीन लिबरेट हो रहे हैं है ना, 1 मोल क्लोरीन गैस के लिए अपने को 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लग रहे हैं यहां पे। तो 0.1 मोल क्लोरीन गैस के लिए वी विल नीड 0.2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 96500 कूलम, तो 0.2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको 0.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे है ना, 0.2 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा 9650 इंटू 2 0 10 1 कैरी 2 6 12 13 1 कैरी 19300 कूलम। तो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 6। समझा। क्वेश्चन नंबर 7, मोलार कंडक्टिविटी निकालना है। क्या क्या दिया है, नहीं मोलार कंडक्टिविटी दिया है ना, उसकी कंडक्टिविटी निकालना है, कंडक्टिविटी। अब मोलार कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला है वो है 1000 K/C है ना। तो K का फॉर्मूला क्या हो गया, मोलार कंडक्टिविटी C अपॉन 1000। मोलार कंडक्टिविटी कितना है 410। C का वैल्यू 0.02 को मैं 2 इंटू 10 टू द पावर -2 लिखूंगा, अपॉन 1000 को 10 टू द पावर 3 लिखूंगा, ठीक है। इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन अगर करते हैं है ना तो वो आ जाएगा 8.2 इंटू 10 टू द पावर 3 ऊपर चला गया -3 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है ना। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8,
बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था ये, टिपिकल क्वेश्चन आया है ना। देखो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1.1 मोल ऑफ Cr2O7 2 माइनस टू Cr3 प्लस। अब देखो यहां पे Cr2O7 2 माइनस, अभी मैं अगर देखूं यहां पे एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस होता है, तो ये जो 7 ऑक्सीजन है उस पे -14 चार्ज है, इस पे सपोज x चार्ज है, और पूरे पे चार्ज कितना है -2। तो मेरा जो इक्वेशन बनता है यहाँ पे x -14 इज -2, यानी x की वैल्यू कितनी हुई 12, है ना। सॉरी 2x आएगा यहाँ पे, क्योंकि एक CR पे x होगा तो 2 CR पे कितना हुआ 2x, तो 2x तो x की वैल्यू कितनी आई 6। तो एक CR पे जो चार्ज है वो कितना है 6, है ना। अब देखो मैं कैसा लिख रहा हूं, Cr2O7 2 माइनस, यहां पे 6 प्लस चार्ज है, इसको अपने को Cr3 प्लस में करना है ना। अब एक Cr है ना, एक Cr के लिए चार्ज 6 प्लस से 3 प्लस हो रहा है। एक Cr, एक क्रोमियम के लिए चार्ज 6 प्लस से 3 प्लस हो रहा है, मतलब एक Cr के लिए मेरे को 3 इलेक्ट्रॉन्स लग रहे हैं। मेरे पास में कितने Cr है यहाँ पे 2, तो 2 Cr के लिए है ना मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे, समझ में आए। सो फॉर 2 chromium atoms will require 6 electrons, तो therefore 6 moles of electron है ना are required when 1 mole of chromium is converted। जब 1 मोल क्रोमियम का कन्वर्ट होता है तो मेरे को 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं। मेरे पास में 1.1 मोल्स हैं, तो व्हेन 1.1 मोल्स ऑफ क्रोमियम इज कन्वर्टेड तो आई विल रिक्वायर्ड कितना 6.6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। अब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो रहता है वो रहता है 96500, तो 6.6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज रहेगा वो रहेगा 96500 इंटू 6.6। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, ध्यान देना अच्छे से, है ना। Which of the following statements is not correct for H2O2 fuel cell? H2 gas serves as fuel, करेक्ट है ये भी। O2 खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बिल्कुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। प्लैटिनम वायर्स आर यूज्ड एज एनोड एंड कैथोड, गलत। पोरस कार्बन रॉड्स आर यूज्ड एज एनोड्स एंड कैथोड्स विथ प्लैटिनम की फाइनली डिवाइडेड जो प्लैटिनम है वो यूज होता है, एंड प्लैटिनम एक्ट्स एज कैटलिस्ट। वहां पे दिया हुआ है अपने टेक्स्ट बुक में, प्लैटिनम इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट, इट इज नॉट एक्टिंग एज अ इलेक्ट्रोड, है ना। तो इलेक्ट्रोड है पोरस कार्बन रॉड्स, तो करेक्ट आंसर ये है, ये गलत है। हॉट एक्वेस के सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये भी करेक्ट है, ये भी दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 है ना, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज लैम्डा नॉट फॉर NaCl KBr KCl दिया हुआ है, हमको लैम्डा नॉट निकालना है NaBr का। ठीक है, देखो इसका टेक्निक क्या है, हमको Na चाहिए Br चाहिए, है ना। Na किस में आ रहा है NaCl में आ रहा है, Br किस में आ रहा है KBr में आ रहा है, तो इनकी मोलर कंडक्टिविटीज ऐड करेंगे, लैम्डा नॉट NaCl का ऐड करेंगे, लैम्डा नॉट KBr का ऐड करेंगे, फिर बचा कौन KCl, वो सब ट्रैक कर देंगे, लैम्डा नॉट KCl का सब ट्रैक कर देंगे। NaCl का ये कितना है 126, KBr का कितना है 152 लैम्डा नॉट, माइनस KCl का कितना है, KCl का 150। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 126, इनको सॉल्व किया, इसका 2 आया तो ये हो गया 128 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। कितना आएगा 128, ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 11, कंडक्टिविटी सेल डिप्ड ऑन 0.05 मोलर KCl हैज रेजिस्टेंस दिया हुआ है, कंडक्टिविटी दिया हुआ है ना।
तो अपने को वैल्यू निकालना है सेल कांस्टेंट का। सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? K इंटू आर। K का वैल्यू कितना है? 0.0015 इंटू 600। 2 0 हटाओ, 2 0 हटाओ, तो 0.15 इंटू 6, तो आंसर आएगा 0.9, है ना, पर सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 11। सिंपल क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12, what is the cell constant if two platinum electrodes in conductivity cell are separated by this much and area this much? बेटा सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है L/A, है ना। लेंथ कितना है? 0.92, एरिया कितना है? 1.2। एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए, है ना, इसको 92 इंटू 10 टू द पावर -2 कर देते हैं, इसको 12 इंटू 10 टू द पावर -1 कर देते हैं, है ना। 12 7 × 84 आते हैं, तो आंसर जो है ये -1 करीब करीब 0.7 के आसपास होना चाहिए। बी का जो वैल्यू है 0.7 के आसपास होना चाहिए, तो 0.7 के आसपास एक ही ऑप्शन है ए, डायरेक्ट टिक कर दो, है ना, यहां पे डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। जब 0.7 के 3-4 ऑप्शंस रहे तो फिर उस केस में तुमको सॉल्व करना पड़ेगा, बट यहां पे एक ही ऑप्शन है तो डायरेक्ट टिक करना चाहिए, ठीक है। 13, भाई ये डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, एक्सपेक्टेड नहीं था। ये सेशन वाले बेचारे बहुत अनलकी है, उनको याद करना पड़ेगा। बेचारे जो बच्चे याद नहीं करके गए रिएक्शंस, वो उनकी लग गई, है ना। यहाँ पे क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस अकर एट कैथोड ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ लीड एक्यूमुलेटर, है ना। लीड एक्यूमुलेटर के डिस्चार्जिंग में ये एक रिएक्शन होता है, ऑप्शन सी करेक्ट है ना। वो याद ही रखना पड़ेगा, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है और, है ना। तुमको रिएक्शंस याद होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर। तो चलते भाई, ये तो रिएक्शन है, मैंने मेरे क्लास में भी डिस्कस किया था भाई, ये जरूरी है याद करना, है ना। कंडक्टिविटी दिया हुआ है, हमको मोलार कंडक्टिविटी निकालना है। मोलार कंडक्टिविटी 1000 K/C, है ना। 1000 को मैं 10 टू द पावर 3 लिख दूंगा, K की वैल्यू 6.07 10 टू द पावर -4, C का वैल्यू क्या है 5 इंटू 10 टू द पावर -3 लिख देता हूँ इसको मैं, है ना। तो 5 ये हो गया 1.214 सा, है ना। देखो 1214 एक ही ऑप्शन में इसको टिक कर दो ठीक है। सॉल्व करने पे पता चलेगा कि इसका आंसर 121.4 ही आएगा, क्लियर। टाइम बचाना चाहिए क्योंकि यही टाइम तुमको फिजिक्स में काम में आएगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 14। 15, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड in coulombs to convert 0.08 मोल of MnO4 minus to Mn2 plus, ठीक है। देखो अब सबसे पहले MnO4 माइनस की बात करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे O4 है तो इस पे चार्ज है -8, सपोज इस पे चार्ज है x, है ना, इस पे चार्ज है x, तो ओवरऑल पे चार्ज कितना है -1, है ना। ओवरऑल पे चार्ज कितना है -1, तो मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा x - 8 इज इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू कितनी है 7। तो मैं MnO4 माइनस में यहाँ पे चार्ज है 7 प्लस का और ये कन्वर्ट हो रहा है Mn2 प्लस में, ठीक है। तो तुम अगर देखोगे तो 5 इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे उसको 7 प्लस से 2 प्लस में कन्वर्ट करने के लिए, है ना। तो 1 मोल ऑफ MnO4 minus will require 5 moles of electrons, ठीक है। तो therefore 0.08 moles of MnO4 minus को 0.08 से मल्टीप्लाई किया तो 0.4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लगेंगे। अब बेटा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को 96500 कूलम चाहिए, तो 0.4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कितना चार्ज लगेगा 96500 इंटू 0.4, इसको लिख सकते हैं 9650 इंटू 4 022 24 26 2 38600 कूलम चार्ज। तो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 15।
समझ में आया सभी को? कैलकुलेशन ध्यान में आया? 16 E नॉट सेल फॉर कैडमियम सॉलिड CD2 + 1 मोलर, ये एक्चुअली सॉल्ट ब्रिज है ना, ठीक है, उसका कुछ मतलब नहीं है। E नॉट सेल दिया हुआ है, फाइंड द EMF ऑफ द सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस। भाई 25 डिग्री सेल्सियस मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन है, स्टैंडर्ड कंडीशन है, और कॉन्सेंट्रेशन भी जो है CD2+ का 1 मोलर और Ag+ का भी कॉन्सेंट्रेशन जो है ये क्या दिया है 1 मोलर। जब स्टैंडर्ड कंडीशन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन 1 बोला है तो E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल होता है, और E नॉट सेल कितना है 1.2 वोल्ट्स, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन डी। हाँ, अगर कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग होते थे तो फिर तुमको जैसे मैंने पहले सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे तुमको सॉल्व करना पड़ता था, जहां पे कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग थे। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे सॉल्व किया वैसे करना पड़ता था अगर ये 1 मोलार नहीं होते थे तो। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोलार AgNO3 सॉल्यूशन हैविंग सेल कांस्टेंट एंड रेजिस्टेंस, है ना। कंडक्टिविटी निकालना है, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है B/R, है ना। सेल कांस्टेंट कितना है 1.1 और ये 94.5। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ 11 × 10⁻⁻1 करो और इसको 9.45 × 10⁻1 करो, ठीक है। अब देखो करीब करीब 1 पॉइंट समथिंग रहेगा ये, है ना। तो 1.1 लिख लेता हूँ, 10⁻⁻2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.011 के आसपास का। एक ही आंसर है ऑप्शन बी। एग्जैक्ट सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ जाते हैं सीईटी में, भरोसा करो। एग्जैक्ट सॉल्व करने जैसे क्वेश्चंस नहीं आते रहते कभी भी, ओके। अप्रॉक्सीमेटली सॉल्व करके आंसर आ जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के तरफ। 18, which of the following expression for conductivity of the solution of an electrolyte is not correct, है ना। अब जिनको नहीं समझा ये हो गया K = 1/ρ, ठीक है। तो भाई ये हमारा करेक्ट इक्वेशन है ना। K = GL/A, ये भी करेक्ट इक्वेशन है ना। ये भी करेक्ट इक्वेशन है ना। K जो है कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी जो ये सॉरी ये भी करेक्ट इक्वेशन, सॉरी मैं इसको मार्क कर दिया यहाँ पे, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये गलत है ना। ये नॉट करेक्ट इक्वेशन है, तो हमको नॉट करेक्ट ही पूछा है ना। K का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/R L/A, है ना। K का जो एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है वो 1/R L/A होता है, इन्होंने A/L बोला है, तो करेक्ट आंसर इज सी फॉर क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19, मोलार कंडक्टिविटी दिया हुआ है इतना, है ना, और मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दिया है 232.7। डिसोसिएशन कांस्टेंट इज मोलार कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन C एंड मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, है ना। मोलार कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन C कितना है 7.92, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे 232.7, है ना। अप्रॉक्सीमेटली सॉल्व करेंगे इसको भी। 7.92 को मैं इसको 7.92 लिखेंगे, इसको 2.327 × 10⁻² लिखेंगे। बेटा ये करीब करीब 3 से थोड़ा ज्यादा है, तो नियरली 3 पॉइंट समथिंग आएगा इंटू 10⁻3 पॉइंट समथिंग, यानी यहाँ पे 3 का नंबर एक ही है ना। तो ये जो आएगा ये आएगा 0.034, है ना। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, फॉर विच इलेक्ट्रोलाइट द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ग्राफिकली, है ना। अगर तुम कोई भी इसका नहीं निकाल सकते हो, अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे तुम मोलर कंडक्टिविटी नहीं निकाल सकते हो तो वो है वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना। किनका नहीं निकाल सकते तुम ग्राफ से? वीक इलेक्ट्रोलाइट का। इसमें से वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है CH3COOH, बाकी सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ठीक है। 21, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अगेन, है ना। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस मोलर मास 71, what volume of chlorine gas molar mass 71 is evolved at STP during electrolysis of fused NaCl by passage of 1 ampere current for 96500 seconds.
है ना, वॉल्यूम निकालना है ना। वॉल्यूम के लिए सब में पहले ना मोल्स निकाल लो, है ना। तो Cl2 गैस इवॉल्व करने के लिए इक्वेशन क्या आएगा, 2Cl नेगेटिव गिव्स Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब यहां पे n की वैल्यू कितनी होगी 2, ठीक है। नाउ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, है ना, वो होता है I × T अपॉन 96500, है ना, इनटू मोल रेशियो, ठीक है। अब I की वैल्यू करंट 1, टाइम कितना 965 अपॉन 96500 इनटू मोल रेशियो। अब यहां पे एक क्लोरीन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन्स लग रहे हैं, 1 मोल क्लोरीन के लिए 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन्स लग रहे हैं, तो मोल रेशियो कितना हो गया, प्रोडक्ट अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड, प्रोडक्ट के जो मोल्स हैं नंबर ऑफ मोल्स अपॉन इलेक्ट्रॉन के जो नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड है वो, ठीक है। तो ये हो गया 1/200 मोल्स, ठीक है। अब एक मोल के लिए जब क्लोरीन इवॉल्व होता है तो वो 22.4 DM³ मतलब लीटर्स, है ना, 1 DM³ दैट इज इक्वल टू 1 लीटर। तो एक DM³ गैस 22.4 DM³ गैस इवॉल्व होता है, मतलब 22.4 लीटर गैस इवॉल्व होता है। तो 1/200 मोल्स क्लोरीन के लिए कितना, 1/200 टाइम्स 22.4, है ना, दैट इज इक्वल टू 111.2, है ना। तो करेक्ट आंसर वुड बी 0.112 लीटर, है ना, क्लोरीन गैस इवॉल्व होंगी। तो 21 का करेक्ट आंसर है ए, ठीक है। 22 रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी दिया हुआ है ना, सेल कांस्टेंट निकालना है भाई, कितने बार क्वेश्चन है ना, B इज इक्वल टू K × R, है ना। K की वैल्यू कितनी है 1.90 इंटू 10⁻⁻6, R की वैल्यू कितनी है 115, है ना। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 218.5 इंटू 10⁻⁻6 सेंटीमीटर इनवर्स, है ना। और ये आंसर नहीं था किस में भी, तो ये इनकरेक्ट क्वेश्चन था पिछले साल जो आया था। Which of the following is used to avoid leakage of electrolyte in dry cell? भाई ये डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। स्टार्च जो है, स्टार्च मिलाया जाता है ताकि ये जो पेस्ट है ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए और लीकेज कम हो, ठीक है। 24 What is the quantity of electricity required to produce 4.8 grams of Mg, है ना। 4.8 ग्राम्स Mg अपने को ये करना है, ठीक है, इवॉल्व करना है, ठीक है। देखो अब Mg डाई पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Mg, ठीक है। तो Mg अपने को प्रोड्यूस हो जाता है ना। अब यहां पे देखो Mg जो है प्रोड्यूस हुआ 1 मोल Mg, 1 मोल Mg यानी कितना 24 ग्राम Mg प्रोड्यूस होता है, और उसके लिए 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं, है ना। 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन्स यानी 2F चार्ज लगते हैं, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है वो होता है F कूलम। तो 2 मोल्स पे कितना रहेगा 2F, है ना। तो देयरफॉर 4.8 ग्राम Mg के लिए कितना ये लगेगा, है ना, कितना चार्ज लगेगा, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई से मिलेगा अपने को 24 के लिए 2F लगा, 4.8 के लिए कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो x की वैल्यू आई 2F इंटू 4.8 अपॉन 24, 2 कितने सा 12 सा, 12 0.4 सा, तो करेक्ट आंसर इज 0.4F, ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। 25 which of the following units of electrical measurement is not equivalent to 1 Siemens? देखो 1 Siemens is
ओम इनवर्स, तो ओम इनवर्स है, ओम नहीं रहेगा फिर वो तो सीधा समझ में आ जाता है। अगर ओम इनवर्स है, 1 साइमन इज ओम इनवर्स, तो ओम तो हो ही नहीं सकता ना वो, बाकी सब सॉल्व करके आ सकते हैं आंसर, है ना। तो 1 साइमन इज नॉट इक्वल टू 1 ओम, इट इज इक्वल टू ओम इनवर्स, ठीक है। 26 कंडक्टिविटी सेल है जिसको डिप किया है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, कंडक्टिविटी दिया है, सेल कांस्टेंट पूछा है। सेल कांस्टेंट जो होता है K इंटू आर, K की वैल्यू 0.0012 इंटू 600। अब देखो 6 इंटू 12 कितना होता है 72, 72 एक ही ऑप्शन में है समझा क्या, ये 6 दिख रहा है, ये 12 दिख रहा है, 6 इंटू 12 72 होता है ना, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द कंडक्टिविटी ऑफ 0.05 मोलार KCl सॉल्यूशन, सेल कांस्टेंट और रेजिस्टेंस दिया है ना, कंडक्टिविटी निकालना है। तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, B/R 1.32 अपॉन 528, ठीक है। अब इसको अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करना है, इसको लिखेंगे 13.2 और इंटू 10 टू द पावर -1, ठीक है, और इसको लिखेंगे 5.28 इंटू 10 टू द पावर -2, सॉरी 10 टू द पावर +2, ठीक है। अब 5 के डबल से थोड़ा सा ज्यादा ही है, 5 का जो डबल होता है 10 होता है और ये 13 है, तो इसमें जो आंसर आएगा ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 पॉइंट समथिंग यही ऑप्शन है ना, तो ये 2.5 आएगा इंटू ये 10 टू द पावर -3 आएगा, तो करेक्ट आंसर जो आ जाएगा 0.0025 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। भाई डायमंड, सल्फर, क्रिस्टलाइन NaCl ये कुछ भी कंडक्टर नहीं है, अच्छे कंडक्टर नहीं है। मोल्टन NaCl, जब NaCl को मोल्ट कर दोगे तो Na+Cl- आयंस मिलेंगे जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन 29, मोलार कंडक्टिविटी दिया हुआ है 16.5, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जीरो कॉन्सेंट्रेशन यानी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे दिया हुआ है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन λC अपॉन λ0, कॉन्सेंट्रेशन पे कितना है 16.5, इनफाइनाइट डाइल्यूशन जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे कितना है 390.7। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसको 165 इंटू 10 टू द पावर -1 लिखूंगा और इसको 39.07 इंटू 10 टू द पावर 1 लिखूंगा। अब 39 यानी करीब करीब कितना हो गया 40, 44 से 160 होता है, तो करीब करीब 4 रहेगा ये, तो 4 इंटू 10 टू द पावर -2, तो 0.04 के आसपास, 0.04 के आसपास ऑप्शन बी, क्योंकि और बाकी ऑप्शंस नहीं है 0.04 के आसपास, तो आसानी से सॉल्व हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली, है ना। Which of the following is released at cathode during the electrolysis of aqueous sodium chloride, है ना। जब aqueous sodium chloride यूज करते हैं तो H2 गैस रिलीज होता है कैथोड पे, और अगर मोल्टन NaCl लोगे तो Na डिपॉजिट होगा कैथोड पे, तो 30 का जो आंसर बनता है वो बनता है डी, ठीक है। एनोड पे तो दोनों के Cl2 ही होता है। अब देखो कैलकुलेट E0 सेल ऑफ दिस, ये वाला जो है ना, गिवन E0 ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करना है 31 में, ठीक है, 31 में। अब ये देखो ये साइड जो है ये है एनोड, और ये साइड जो है ये है कैथोड। तुम अगर ध्यान से देखोगे कैथोड तो तुमको ये SHE दिख रहा है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दिख रहा है ना। तो E0 कैथोड ये 0 वोल्ट हो गया पहली बात तो, ठीक है, और E0 एनोड गिवन है कितना -1.66 वोल्ट। अब E0 सेल जो होता है वो होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, 0 -1.66, माइनस कितना हो गया प्लस, तो करेक्ट आंसर इज 1.66 वोल्ट्स, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल filled with 0.1 molar KCl solution is 100 ohm and conductivity is that much.
सेल कांस्टेंट पूछा है। बेटा सेल कांस्टेंट क्या होता है? K इंटू आर होता है ना। K कितना है? 1.7 इंटू 10 टू द पावर -4। रेजिस्टेंस कितना है? 100 है ना। तो 1.7 इंटू 10 टू द पावर -2 तो 0.017 सेंटीमीटर इनवर्स, बी का वैल्यू। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है। 33 कंडक्टिविटी दिया हुआ है, मोलार कंडक्टिविटी पूछा है। बेटा मोलार कंडक्टिविटी 1000 K/C, 1000 को 10 टू द पावर 3 लिखेंगे। K की वैल्यू जो है, K की वैल्यू देखो, मैं K की वैल्यू कैसे लिख रहा हूं, 2.5 10 टू द पावर -3। C कितना है? 0.02, 0.02 को 2 इंटू 10 टू द पावर -2, ये तो कैंसिल कर गए। तो 2.5 बाई 2, 2.5 बाई 2 कितना? 1.25, 10 टू द पावर -2 पर गया, 10 टू द पावर +2, तो लैम्बडा की वैल्यू आई 125 पूरा यूनिट, ओम इनवर्स सेंटीमीटर टू द पावर -2 मोल टू द पावर -1। ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, समझा सबको? कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, मोलार कंडक्टिविटी दिया है, कंडक्टिविटी दिया है ना। कॉन्सेंट्रेशन निकालना है 1000 K/C, तो C इज इक्वल टू 1000 K/λ 10 टू द पावर 3। कंडक्टिविटी कितना दिया हुआ है? कंडक्टिविटी 1.01 10 टू द पावर -2। ये 100 है, 100 को मैं 1.01 इंटू 10 टू द पावर 2 लिखूंगा, कैंसिल। ये ऊपर चला गया 10 टू द पावर 3, ये ऊपर चला गया 10 टू द पावर -4, तो C हो गया 0.1 मोलार सॉल्व करने पे। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है। 35 सेल कांस्टेंट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। कंडक्टिविटी निकालना है भाई, कितना पांचन, K इज इक्वल टू B/R। B कितना है बेटा? सेल कांस्टेंट 0.9, R कितना है? 6530। अगेन अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करने के लिए 0.9 को मैं 9 इंटू 10 टू द पावर -1 लिखूंगा, इसको 6.53 इंटू 10 टू द पावर 3 लिखूंगा। बेटा 6.5 है, ये 9 है, तो नियरली 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग एक ही है, 38, 1.38। 10 टू द पावर 3 ऊपर चला गया -3, तो ये हो गया -4 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ऑप्शन सी करेक्ट है फॉर क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन कैन नॉट बी यूज्ड एज स्टैंडर्ड सोल्यूशन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट ऑफ कंडक्टिविटी सेल। भाई कंडक्टिविटी सेल का जो सेल कांस्टेंट अगर डिटरमाइन करना है तो सॉल्यूशन का कुछ तो भी कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, कम होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए, वो सैचुरेट नहीं होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आएगा सैचुरेटेड केसीएल। हम लोग सैचुरेटेड केसीएल यूज नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि उसमें फिर आयंस ही जनरेट नहीं होंगे, है ना। नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट जनरेट 1 कूलम चार्ज। भाई देखो, एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम चार्ज होता है ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स पे 1 कूलम चार्ज होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बेटा, ये नंबर बहुत फेमस है, फिजिक्स में सिखाया जाता है, इतना, है ना। अब इसके पास में आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, ये एग्जैक्ट है, 6.25 इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज 1 कूलम होता है। ठीक है। 38, द E नॉट सेल ऑफ दिस मच इज दिया हुआ है, कैलकुलेट E नॉट AG दिया हुआ है। ठीक है बेटा, मेरे को एक बात बताओ, ये क्या है? एनोड। ये क्या है? कैथोड। ठीक है, अब हमको ना E नॉट AG वाला दिया हुआ है, नहीं, हमको E नॉट AG निकालना है। E नॉट CU दिया हुआ है, CU तो एनोड है ना, मतलब E नॉट एनोड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 0.153, और हमको E नॉट सेल दिया हुआ है, कितना? 0.647। ठीक है, अब E नॉट सेल का फॉर्मूला क्या होता है? E नॉट कैथोड
माइनस ई नॉट एनोड 0.647 दैट इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस 0.153, ये इधर चला गया तो ई नॉट कैथोड जो निकालना है क्वेश्चन में, इन दोनों का एडिशन मतलब 0.8 वोल्ट्स। प्लस माइनस में गड़बड़ी और आंसर गलत हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, कैलकुलेट द मास ऑफ सी ए डिपॉजिटेड एट कैथोड बाय पासिंग 0.8 एम्पियर करंट थ्रू मोल्टन CaCl2 इन 60 मिनट्स, है ना। अब यहाँ पे Ca, बेटा Ca जो है ना, Ca जब डिपॉजिट होता है तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं, है ना, उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे मोल रेशियो, 1 मोल Ca के लिए 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं, तो मोल रेशियो क्या 1:2, 1/2, है ना। हमको क्या निकालना है? मास ऑफ Ca डिपॉजिटेड, तो मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड दैट इज I इंटू टी अपॉन 96500 इंटू मोल रेशियो इंटू मोलार मास। ठीक है, करंट कितना है? 0.8, टाइम कितना है? 60 मिनट्स। 60 मिनट्स यानी कितने सेकेंड्स? 3600 सेकेंड्स। 96500 1/2। मोलार मास कितना है बेटा उसका? 40। ठीक है, 20, 2 0 कैंसिल। 0.8 का मल्टीप्लीकेशन इसको क्या कर दिया इसने? 16, तो 36 इंटू 16 अपॉन 965, है ना। 965 को मैं अंदाज से यहाँ पे 960 ले लेता हूँ अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करने के लिए। 36 इंटू 16 अपॉन 960, 16 6 96, तो नियरली, है ना, ये अब ये 10 हो गया, है ना, ये 10 ये 6, तो 0.6 आंसर आ जाएगा, 0.6 ग्राम्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 40, कैलकुलेट द परसेंटेज डिसोसिएशन, है ना। परसेंटेज डिसोसिएशन इन मतलब क्या? अल्फा इंटू 100, है ना। तो इसमें तो एक ही फॉर्मूला है, लैम्बडा सी अपॉन लैम्बडा नॉट, यहाँ पे इंटू 100 लगेगा, है ना। लैम्बडा सी कितना है? 3.3, है ना, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे 132 इंटू 100, है ना। 344 सा 3 1.1 सा, तो ये हो गया 110 अपॉन 44, 11 4 सा 11 10 सा, तो इसका आंसर आ गया 2.5%। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 41, कंडक्टिविटी दिया हुआ है AgNO3 का, है ना। मोलार कंडक्टिविटी निकालना है। मोलार कंडक्टिविटी 1000 K/C, 1000 यानी 10⁻3। इसको मैं क्या लिखूं? 2.16 10⁻−3। कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 2 इंटू 10⁻−2, ये तो कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1.08 10⁻−2 ऊपर चला गया, तो ये हो गया 108 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, हाँ ये जो है ना, क्लियर? व्हाट इज कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाला। व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिपोजिशन ऑफ मेटल ऑन इलेक्ट्रोड इफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स आर गिवन। ठीक है, याद रखो, जितना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, है ना, दैट इज ग्रेटर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड गेट डिपॉजिटेड, यानी जिसका E0 ज्यादा रहेगा वो उतने जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है,
तो ई नॉट सबसे ज्यादा किसका है, एजी का, तो एजी की टेंडेंसी ज्यादा है। उससे कम ई नॉट किसका है, सी यू का, तो सी यू की टेंडेंसी कम है। उससे कम किसका है, एस एन का, टिन का, और उससे कम सी डी का, कैडमियम का। तो ये होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। जिसका ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, वो उतने जल्दी डिपॉजिट होगा, ठीक है, क्योंकि वो उतने जल्दी एक्सेप्ट करेगा। क्लियर, कंसेप्ट ध्यान में आया। 43 कंडक्टिविटी निकालना है ना, कंडक्टिविटी बी बाय आर। बी का वैल्यू कितना है, 0.315 और ये कितना है 31.5, तो इसका आंसर आएगा 0.01 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी फॉर 43। ठीक है, which from the following concentration of weak electrolyte solution exhibit maximum molar conductivity? molar conductivity is inversely proportional to concentration। तो ये मैक्सिमम होने के लिए C मिनिमम होना चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन मिनिमम किसका है इन सब में, ये 0.001 मोलार सबसे छोटा कॉन्सेंट्रेशन है, इसलिए उसकी मोलार कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा। अब ये है ना, यहां पे ये जो है ये क्या हो गया, एनोड, ये कैलोमेल इलेक्ट्रोड है, ये क्या हो गया, कैथोड। ठीक है, इसका वैल्यू दिया हुआ है ना। तो ये जो EZN है, ये जो है वो एनोड है। तो E नॉट सेल जो होता है वो होता है E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। ठीक है, E नॉट सेल कितना है 1.007, E नॉट कैथोड मतलब कैलोमेल इलेक्ट्रोड दिया हुआ है 0.242 माइनस E नॉट Zn आएगा, एनोड तो Zn है, ये इधर ये इधर, तो E नॉट Zn 0.242 माइनस 1.007। ठीक है, तो 1.007 माइनस 0.242 5 1 कैरी 5 1 कैरी 7 1 कैरी 0 पॉइंट, तो माइनस आएगा, सॉरी यहाँ पे 6 आएगा 6, तो E नॉट Zn जो आएगा माइनस 0.765 वोल्ट है ना। तो 45 का आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन ए। क्लियर। 46 कैलकुलेट द सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट निकालना है ना, बी वो होता है K इंटू आर है ना। तो कंडक्टिविटी ढूंढ लो 0.014, रेजिस्टेंस देख लो 60, बेटा 6 और 14 84 होता है, 84 एक ही ऑप्शन में है ना। तो फटाक से आंसर कैलकुलेट करके ऑप्शन डी टिक करके आगे बढ़ जाओ, फिजिक्स का सेक्शन सॉल्व करना है। ठीक है। 47 what is the number of Faraday required to produce 0.18 gram aluminium at cathode during electrolysis of molten AlCl3 है ना। अब एल्यूमिनियम है ना 3+ जब 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो एल्यूमिनियम बनाएगा। ठीक है, यानी 1 मोल एल्यूमिनियम के लिए 1 मोल एल्यूमिनियम यानी कितना 27 ग्राम एल्यूमिनियम के लिए वी रिक्वायर 3 मोल्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के 3 मोल चाहिए। तो हमारे पास में एल्यूमिनियम कितना है, देयरफॉर 0.18 ग्राम एल्यूमिनियम के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन यानी कितना 3F इलेक्ट्रॉन के लिए X लगेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3F इंटू 0.18 अपॉन 27, 3 9 जा, तो x की वैल्यू हो गई 0.02F। समझा। ठीक है, 27 ग्राम एल्यूमिनियम के लिए 3F चार्ज चाहिए, 3F कूलम चार्ज चाहिए, तो 0.18 ग्राम एल्यूमिनियम के लिए कितना है ना। तो 47 का आंसर आ गया ए। लास्ट क्वेश्चन है, फिर कंप्लीट हो गया। विच फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स correct relationship between standard cell potential and equilibrium constant for cell reaction?
भाई ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, E नॉट सेल दैट इज इक्वल टू 0.0592 बाय n log टू द बेस 10 के। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट है, तो करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा सी। गलती से भी ln वाला टिक मत करना, log टू द बेस 10 चाहिए। जब 0.0592 अपॉन n आता है तो log टू द बेस 10 आता है। तो ये थे टोटल 48 क्वेश्चंस फ्रॉम पीसीएम सेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे के कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय एवरीवन।